चलें भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, 5:45 हो गए हैं और कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ कि फुल एनर्जी के साथ जो है ना वीडियो की शुरुआत करूँ। लेकिन यार काफ़ी थका हुआ हूँ। तो इस वक्त जो है वो 5:45 हैं और हम रवा दवा हैं एबटाबाद से पिंडी की तरफ, जहाँ से हमने ट्रेन पकड़नी है। 8 बजे चलेगी ट्रेन, तेज़गाम एक्सप्रेस, जो कराची पहुँचाएगी हमें इंशाल्लाह। तो देखें, रेस अगेंस्ट टाइम है, टाइम हमारे पास कम है और होपफुली हमें रास्ते में ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलेगी और हम जो है वो ट्रेन पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलें अपना सफ़र शुरू करते हैं और साथ में आपको जो है वो एबटाबाद के कुछ नज़ारे करवाते हैं और फिर चल के आपसे मिलते हैं पिंडी स्टेशन पे। लेट्स गो। चलें भाई, सबसे पहले आपको जो है ना कमरा दिखाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। फिर उसके बाद जो है ना वो हम सामान ऊपर रखेंगे। तो ये देखें जी, ये 2 वाला कमरा इस मरतबा हमने बुक करवाया है। और अब मैं ज़रा नीचे जाता हूँ और जल्दी जल्दी जो है ना सामान रखते हैं, क्योंकि ट्रेन चलने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। तो चलें आपसे बाद में मिलते हैं सामान रखने के बाद। चलें यार, अल्हम्दुलिल्लाह सामान वगैरह रख लिया है और अब इस वक्त जो है वो 3 मिनट रहते हैं ट्रेन के चलने में। और अब हम रिलैक्स हैं। तो अब ये देखें ज़रा, ये स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह जो है वो 8 बजे का टाइम है, बल्कि अभी 8 बजने में 3 मिनट रहते हैं। तो आप ये चेक करें ज़रा। और ये मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा जी मेरे पीछे हमारा डब्बा। चलें यार, सिग्नल डाउन हो गया है और अब जो है वो हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हज़्ज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अब हम जो है पिंडी स्टेशन छोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह कल जो है वो हम सुबह के वक्त कराची पहुंच जाएंगे और रास्ते में जो है ना वो आपको अपना सफ़र दिखाएंगे। तो चलें, पिंडी स्टेशन से आपको खैरबाद कहते हैं। चलें भाई, अब ट्रेन हमारी जो है वो गुजर खान स्टेशन पहुंचने वाली है। और पिंडी गुजर खान, या ये कहना चाहिए बल्कि पोटहार रीजन की एक जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पहाड़ी सिलसिला जो है वो शुरू होते हुए नज़र आता है। और जो सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपको हर तरफ जो है ना वो हरियाली हरियाली नज़र आएगी। ऑल्दो कि पंजाब में जो हरियाली है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, मगर वो जो है वो फसलों की सूरत में या खेतों की सूरत में नज़र आती है। बट यहाँ पे जो हरियाली है ना, जहाँ पे भी आपको मिट्टी नज़र आएगी, वो मिट्टी नज़र नहीं आएगी, बेसिकली आपको ग्रास नज़र आएगी। तो आप ये देखें कि अभी ट्रेन जहाँ से गुज़र रही है वहाँ पे भी आपको हर तरफ जो है वो ग्रास ही ग्रास नज़र आ रही है। और क्या कहते हैं उसको, कितना जो है ना वो अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से ही अगर हम जो है वो अपने माहौल का ख्याल करना शुरू करें, आई मीन सोसाइटीज़ जो है वो एक, जिस तरीके से हमारे वहाँ पे सोसाइटीज़ का एक बेहंगम सा सिलसिला शुरू हो गया कि कहीं पे भी हमें ज़मीन नज़र आती है हम वहाँ पे सोसाइटियाँ खड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो बंद किया जाए और जो है वो हम दोबारा से इन चीज़ों पे जो है वो फोकस करें, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, या एट द सेम टाइम अगर हम जो है ना वो अपने माहौल की हिफाजत करें, दरख्त वगैरह लगाएं, तो आप देखें कितना अच्छा लगता है यार। तो हमें जो है वो दूर दराज इलाकों का जो है ना वो सफ़र करना ना पड़े, जो कि हम करते हैं ना। जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ हम जाते हैं क्या देखने के लिए जी, हरियाली देखने के लिए। तो वो हमारे इलाकों में भी हमें नज़र आ सकती है। चलें जी, ये देखें गुजर खान स्टेशन आ गया है और यहाँ पे स्टॉप जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा स्टॉप होता है ट्रेन का, आई थिंक 2 मिनट का होता है। तो लेट्स गो। चलें भाई, सिग्नल हो गया, अब ट्रेन पे चढ़ते हैं दोबारा से। और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार मैं इतने सारे लोग होंगे इस स्टेशन पे, क्योंकि छोटा सा स्टेशन है, 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है। तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इतने सारे लोग होंगे ना। अब नेक्स्ट जो स्टेशन आ रहा है ये है जी जेहलम स्टेशन। कोशिश करूँगा यार आपको जितने स्टेशन दिखा सकता हूँ ना वो दिखाऊँ कोशिश करके। तो यहाँ पे भी ट्रेन जो है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं रुकेगी, आई गेस अराउंड 2 to 5 मिनट्स यहाँ पे ट्रेन रुकती है।
तो दिखाते हैं आपको फिर झेलम स्टेशन कैसा दिखता है। ये अभी हम जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, कोई इतना ज़्यादा रश मुझे नज़र नहीं आ रहा कंपैरेटिवली। अगर हम देखें तो झेलम स्टेशन जो है वो बड़ा स्टेशन है और लोग यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, बट अभी तक तो कोई इतना ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। झेलम स्टेशन से आपको खुश आमदीद। झेलम स्टेशन पहुंच आए हैं और आप झेलम से अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या झेलम के रहने वाले हैं या आप झेलम स्टेशन पे आ चुके हैं तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको झेलम की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और स्टेशन की यहाँ की क्या ख़ास बात है। जिस तरीके से एक वक्त हुआ करता था जब हम छोटे होते थे तो मुख्तलिफ़ स्टेशन पे जो है ना वो मुख्तलिफ़ वहाँ की जो चीज़ें होती थी ना खाने पीने की, वो बड़ी फ़ेमस होती थी और लोग जो है वो शहर से स्टेशन आया करते थे। अब तो बिल्कुल इसके बरक्स हो गया है, स्टेशन की जो है वो खाने पीने उस तरीके से मयारी नहीं रहे जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। बट स्टिल अभी भी आई थिंक कि कुछ स्टेशन हैं जहाँ पे आपको मयारी चीज़ें मिल जाती हैं और लोग अभी भी जो है वो वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। तो आपके नज़दीक झेलम की कौन सी मशहूर चीज़ है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप झेलम से देख रहे हैं तब भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप झेलम से मुताल्लिक़ कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलें चढ़ते हैं ऊपर और ट्रेन चलने का इंतज़ार करते हैं। झेलम रेलवे स्टेशन से चलने का टाइम हो गया भाई ट्रेन के, तो अब हम जो है वो यहाँ से रवां धवां होंगे और अभी आपको जो है वो स्टेशन भी दिखाता हूँ। और स्टेशन से जो है ना वो निकलते ही थोड़ा सा जो है ना वो चलने के बाद ट्रेन के तो हमें नज़र आएगा जी झेलम, दरियाए झेलम, झेलम रिवर। तो चलें झेलम रिवर भी देखते हैं और पहले ही आप स्टेशन चेक करें ज़रा। ये भाई झेलम स्टेशन से अब हम रवाना हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म हमने पीछे छोड़ दिया है और अब ये आ गया जी केबिन, जहाँ से जो है वो रेल की पटरियाँ वगैरह जो हैं वो चेंज की जाती हैं। अब यहाँ से जो है ना वो दरियाए झेलम का ये जो पुल आ रहा है ना आगे, जिसको हम अभी क्रॉस करेंगे, यहाँ से जो है ना वो दरियाए झेलम का अहाता जो है वो शुरू हो गया है। तो काफ़ी बड़ा दरिया है ये और आप ये देखें कि ये काफ़ी सूख भी गया है, यहाँ पे पानी वगैरह नहीं है। और जिस तरीके से नज़र आ रहा है पता नहीं आई डोंट नो कि लोगों ने नीचे कोई काश्तकारी वगैरह की भी है। और बेसिकली होता इसी तरीके से ही है, जब कोई सैलाब वगैरह आता है चूँकि ज़मीन जो है वो लोग ये दरिया की ज़मीन जो है उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो फिर ये जो आप सुनते हैं अक्सर कि जब सैलाब वगैरह आता है और आप देखते हैं कि जी बहुत सारे लोग जो है वो डूब गए, उनकी जो है वो फसलें डूब गई, माल मवेशी डूब गए, वो बेसिकली यही जगह होती है कि जो ये दरिया की ज़मीन पे लोग कब्ज़ा कर लेते हैं। तो कहा जाता है पानी तो भाई अपनी जगह जो है ना वो रिक्लेम करता है, कभी ना कभी जाके तो रिक्लेम करता है। तो अभी तक तो ये जो है ना सारा खाली ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब वो सामने देखें आपको पानी वगैरह जो है दरिया झेलम का नज़र आना शुरू हो गया है। तो चलें अब ये दरिया झेलम को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे तो फिर जो है वो हम अंदर की तरफ जाएंगे या थोड़ा सा। ये गर्मी शर्मी अच्छी खासी है, तो चलें आपको दिखाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि आपको दरिया झेलम दिखा सकूँ। पानी वानी यार कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बुरे ही हालात हैं वैसे। और मज़ीद जो है दरियाओं पर इंडिया जो है वो डैम बनाने की जो है वो सोच रहा है और उसने जो है वो इस पर इंडिया दे दिया है कि अब मैं जो हूँ वो मज़ीद डैम्स वगैरह बनाऊँगा और हमारे यहाँ पानी की मज़ीद कमी हो जाएगी। अब आप ये देखें यार, ये जो पुल जो बना हुआ है जिस पे से हम गुजर रहे हैं, ये अंग्रेज़ के ज़माने का पुल बना हुआ है। आज हमारे मुल्क को जो है ना वो 75 साल से ज़्यादा कर्सा गुजर चुका है और इस दौरान जो है हमने इसमें अपने रेलवे के निज़ाम में, क्योंकि और भी बहुत सारी जो हमारे पास कारें हैं उसमें हमने कोई तरक्की नहीं की।
तरक्की तो दरकिनार, हमने जो है ना उल्टा रिवर्स गियर लगाया है। और ये बात जो है ना सारी ये बेसिकली नीयत की है। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। अंग्रेज़ ने जो है वो इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हुए ये पूरा रेलवे का जो है वो निज़ाम बिछाया था। ठीक है, उस ज़माने में कोई इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो अंग्रेज़ जो है वो इंजीनियर सबको खुद लेकर आया था, लेकिन काम करने वाले यहाँ के लोग थे। बट अब ज़माना जो है ना वो कम्प्लीटली तब्दील हो गया। अब हमारे लोग जो है वो दुनिया के हर अच्छे से अच्छे ममालिक में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यानी कि जिस शोबे में भी आप नाम लें, और उसमें जो है हमारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं दुनिया के ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में। तो क्या लोग हमारे जो है वो एक छोटा सा रेलवे के निज़ाम को ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है वो ये है कि नीयत ही नहीं। 75 साल के अंदर यार, अगर हम 20 किलोमीटर भी जो है ना साल के अंदर बनाते, तो आज आप ये देखें कि हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो अपना जो है दुनिया के बेहतरीन जो है वो रेलवे के निज़ामों में होता। बट क्या है, नीयत नहीं है। लेकिन अब सिर्फ जो है ना ये हुकूमत को ये बात कर देना कि जी हुकूमत काम नहीं कर रही, ये भी मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती होगी। बैलेंस रखना चाहिए, जो बात सच है वो करनी चाहिए। अब ये देखें, मैं यहाँ से जहाँ से गुज़र रहा हूँ, आपको जगह जगह पे यहाँ पे कुछ कचरा नज़र आ रहा है। फिर इसके अलावा जो है वो जली हुई जो है वो फसल वगैरह जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये लोगों ने किया है यार, हुकूमत ने आगे तो नहीं किया। ये हम आवाम होते हुए हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो हम पूरा नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ऊपर जो है ना वो अच्छे सादिक अमीन जो है ना वो हुक्मरान आके बैठे। कैसे आके बैठे हैं यार? ना हम सच बोलते हैं, ठीक है, धोखाधड़ी हम लोगों के साथ कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा नाप तोल में हम लोग कमी कर रहे होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी कौमें जो है ना अल्लाह ताला ने तबाह कर दी। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारे जो है ना अच्छे हुक्मरान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने साथ ही सिंसियर नहीं है। पहले हमें अपने आप से सिंसियरिटी शो करनी होगी। जब हम अपने साथ सिंसियर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा कि हमारे हालात भी जो है ना वो बदलते जाएंगे। अब आप बोलेंगे यार क्या है ये जो है ना फजूल बातें लेके बैठ गया है, लेकिन बात यह है कि ये फजूल बातें आपको ज़रूर लग रही होंगी, बट यही सच है। और आप एग्री करें ना करें, बट अनफॉर्चुनेटली यही वो हकीकत है जिससे जो है वो हम इतने अरसे से हमने जो है ना जिससे अपने आप को जो है वो छुपाया हुआ है। आई मीन के वो होती है ना एक ऑस्ट्रिच जो होती है, ठीक है, वो वाली ऑस्ट्रिच नहीं जो ये कराची में वो खिला रहा होता है, वो अलग ऑस्ट्रिच होती है। उसको कहते हैं कि वो जो है ना अपना मिट्टी में जो है ना वो सर बेसिकली अपना वो कर देती है ना, और वो ये समझती है कि बेसिकली सब अच्छा है। तो हमने भी जो है ना वो मिट्टी में सर दिया हुआ है और हम ये समझ रहे हैं कि बस सब अच्छा है, और हम चाहते हैं कि बस हमारे हालात जो है ना वो रातों रात तब्दील हो। ऐसा कभी नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और जितना हम लेट करेंगे उतना जो है वो टाइम आगे गुजरता रहेगा। हमने तो अपनी ज़िंदगियाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट गुजार ली हैं, हमसे पहले वालों ने भी गुजार ली, कुछ चले गए, कुछ ज़िंदा हैं। लेकिन यार हमारे आने वाली नस्लें जो है उन लोगों का क्या कसूर है? हमें जो मुल्क मिला था, आप ये देखें कि उससे 10 गुना जो है वो ज़्यादा बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के। चलें यार, बंद करते हैं इस सारे सिलसिले को और फोकस करते हैं रेल के ऊपर, और आगला स्टेशन से आपसे करते हैं मुलाकात। लाला मूसा स्टेशन पर जो है ना वो इस वक्त ट्रेन रुकी है, तो चलें नीचे उतरते हैं और आपको स्टेशन दिखाते हैं। ये देखो यार, ये दरवाज़ा बार बार इसका खुल जाता है, इसको बंद करते हैं पहले। और इसके अलावा ये जो कबर्ड है कुछ यहाँ पे, ये भी खुली रहती है। मैंने ये भाई साहब जो यहाँ पे होते हैं इनको बोला भी था कि यार इसको बंद करें, बट चलें ये काम भी खुद ही करना पड़ेगा। तो अब नीचे उतरते हैं और आपको लाला मूसा स्टेशन दिखाते हैं। बिल्कुल यार काल्मनेस है यहाँ पे, तो कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। तो लेट्स सी। और स्टेशन पे, इस स्टेशन पे भी जो है ना ट्रेन वो 2 मिनट के लिए रुकती है। नीचे उतरते हैं और आपको स्टेशन दिखाते हैं। अच्छा भाई, अब आप ये देखें ना ज़रा कि ये है जी कुल स्टेशन, और ये यहाँ पे एक जो है वो पेड़ सा लगा हुआ है और उस पर बड़े मज़े के फूल हैं।
इसके करीब चलते हैं यार और आपको फिर दिखाता हूँ यहाँ से। ये पता नहीं है किस चीज़ के जो है वो हैं। ये देखें यार, ये बड़े यार मज़े के येलो कलर के जो है ना, ये यहाँ पे इसके फूल वगैरह लगे हुए हैं। आप में से किसी को पता हो ये किस चीज़ का जो है वो पेड़ है, और तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। बड़ा यार अच्छा खूबसूरत सा लग रहा था। उमूमन जो है वो फूल वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर पौधों पे लगते हैं, बट ये काफ़ी बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त फूल लगे हुए हैं। तो जिसको भी पता हो वो कमेंट करके बताइएगा जी। और जो भी लाला मूसा से जो है वो ये वीडियो देख रहा है, उसको खुशामदीद। लाला मूसा से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलें यार, ट्रेन के चलने का इंतज़ार करते हैं और फिर जो है ना वो आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं इसका चलते हुए। चले भाई, अब ट्रेन जो है वो रवां दवां हो चुकी है और ये अभी आपको जो है वो लाला मूसा का खाली सा प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। चलें भाई, ये था जी लाला मूसा जंक्शन। अब हमारी ट्रेन जो है वो रवां दवां है लाहौर की तरफ। और 2 मिनट से ज़्यादा यार ट्रेन यहाँ पे रुकी है। तो आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं शायद किसी को जगह देने के लिए रुकी है या क्या चक्कर है। अलबत्ता 2 मिनट से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे रुकी है। अब जो है ना मैं कंपार्टमेंट की तरफ वापस जाऊंगा और फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टेशन पर। और नेक्स्ट स्टेशन पे मिलते हैं जो कि है वज़ीराबाद जंक्शन। तो आए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पर। लेट्स गो। अब जो है ना हम वज़ीराबाद जंक्शन के बिल्कुल करीब हैं। ये आप चेक करें भाई नज़ारे। और यार ये भैंसे ही भैंसे हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। लेकिन पानी जो है वो इंतहा का गंदा है। देखें यार क्या हालात हैं यार। अब नहरें और पानी वानी जो है पाकिस्तान में हालात बहुत ही बुरे हैं यार। आप ये देखें सारा ये इंडस्ट्रियल फजला है। इंडस्ट्री लगाने वाले लोग भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। गवर्नमेंट तो चलो जो है वो बेड़े गर्क हैं ही, बट लोग भी जो है वो कोई ख्याल नहीं करते। अब ये देखें ना कि अब ये सारा जो पानी है ये किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे इकोसिस्टम को। ये भैंसें जो हैं ये इसमें तैर रही हैं और क्या कहते हैं उसको, यही भैंसें हैं। फिर इनका हम दूध पीते हैं, फसलों में जाता है। कितना जो है ना वो हम पॉइज़न कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं यार, पाकिस्तान में आप देखें कैंसर हो गया या और जो मूजी मर्ज़ हैं वो काफ़ी सारे जो है वो पाकिस्तान में जो है ना वो इस वक्त फैल रहे हैं बड़ी तेज़ी से। जो कि आज से अगर देखा जाए तो 20-25 साल पहले ये हुआ नहीं करते थे इस तरह। वज़ीराबाद जंक्शन आ गया है जी। वज़ीराबाद जंक्शन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जो भी वज़ीराबाद का रहने वाला है और वो देख रहा है वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आप इस वक्त जो है वो कहाँ होते हैं। ज़्यादातर वज़ीराबाद के जो लोग हैं वो अमूमन जो है वो मुल्क से बाहर ही होते हैं। और वज़ीराबाद में आपको बताते चलें कि कटलरी की वजह से काफ़ी फेमस है। स्पेशली यहाँ की जो नाइफ्स वगैरह होती हैं वो बड़ी फेमस है। तो और किन चीज़ों के लिए वज़ीराबाद फेमस है कमेंट करके लाजमी बताइएगा, जो भी यहाँ का रहने वाला है।
तो ये भी छोटा सा ही जंक्शन है एक, और यहाँ पे भी ट्रेन जो है वो 2 मिनट रुकती है। तो अभी हम जो है वो स्टेशन देख के और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आए जी, आपको स्टेशन दिखाते हैं। सिग्नल डाउन हो गया है और ट्रेन इस वक्त जो है वो रवां दवा है कराची की तरफ। तो ये है जी वज़ीराबाद का वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टेशन पर। ये चेक करिए, यहाँ पे भी यार कोई इतने ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे अगर देखा जाए तो। अब जो है वो हमने वज़ीराबाद जंक्शन को खैरबाद कह दिया है और अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ हम रवां दवा हैं। और नेक्स्ट स्टेशन जो होगा वो होगा जी गुजरांवाला। तो थोड़ा सा आपको जो है वो वज़ीराबाद दिखाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे गुजरांवाला स्टेशन पर। चलें भाई, ट्रेन इस वक्त जो है वो गुजरांवाला स्टेशन पर रुकी है। तो आए आपको जो है ना वो गुजरांवाला स्टेशन जो है वो दिखाते हैं। गुजरांवाला जो है वो अपनी इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी फेमस है। गुजरांवाला हो गया, गुजरात हो गया, ये दोनों शहर जो है वो अपनी इंडस्ट्री की वजह से बहुत फेमस है। तो ये है जी यहाँ का स्टेशन, ये चेक करते हैं। अच्छा, गुजरांवाला जो है वो ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की वजह से फेमस है बल्कि पहलवानों का शहर भी कहलाता है। और यहाँ से जो है इस शहर ने पाकिस्तान को बड़े ग्रेट जो है ना वो पहलवान दिए हैं। सबसे पहले जो है अगर नाम जब भी पहलवानी का आएगा तो गामा द ग्रेट को जो है कोई कैसे भूल सकता है। वो जो है वो गुजरांवाला से थे। फिर इसके अलावा जी भोला पहलवान, झारा पहलवान और इसके अलावा भी यार काफ़ी सारे पहलवान जो थे वो इस शहर ने जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो नाम कमाया है। और इसके अलावा जो है गुजरांवाला बेसिकली ये गुज्जरों का शहर है। तो यहाँ पे जो है वो खाने पीने की वजह से भी गुजरांवाला के लोग काफ़ी फेमस हैं। 5 मिनट रुकने के बाद अब ट्रेन जो है वो हमारी रवाना हो गई है गुजरांवाला स्टेशन से। और ये आपको प्लेटफॉर्म का बकलिया हिस्सा दिखाते हैं और थोड़ा सा जो है वो आपको ट्रेन का सफ़र भी दिखाते हैं।